रेडी? ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे आइए। तो यहां पे क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 1800। 1800 के कुल गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा? 1800 के कुल गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, यही आपसे पूछा है। क्या होगा, कल इसका कंसेप्ट बताए थे हम लोग, योग निकालने के लिए सीख चुके थे, है ना। टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर, सम ऑफ टोटल ऑड फैक्टर। लेकिन यहां पे प्रोडक्ट पूछ दिया है, जितना भी 1800 का गुणनखंड है ना भैया, जितना भी 1800 का क्या है गुणनखंड है, उसका प्रोडक्ट पूछा है, उसका क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है। तो इसका फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, 1800 पे पावर, 1800 पे पावर सम ऑफ टोटल फैक्टर बटे 2, बस इतना सा ही चीज है। बताओ सम ऑफ टोटल फैक्टर किसका, 1800 का, क्या हो जाएगा 1800 का टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा बताओ सर। 1800 को आप तोड़ सकते हैं ना, 9 दूना 18, 3 पे पावर 2 गुना 2 पे पावर 1, 18 हो गया। और 100 का मतलब 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2। सर आप 2 को ना क्या लिख सकते हैं, 2 1 3, 3 को 3 पे पावर 2 और 5 को 5 पे पावर 2। ये प्राइम फैक्टर है। टोटल प्राइम फैक्टर पूछेगा तो बोलेंगे 3 2 5 2 7, लेकिन टोटल फैक्टर बोलेगा तो क्या करेंगे, एक बढ़ा करके लिखेंगे। 3 1 2 1 2 1, सॉरी यहां पे मल्टीप्लाई होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 1 4 गुना 2 1 3 गुना 2 1 3, 4 तिया 12 तिया 36। तो यहां पे सम ऑफ टोटल फैक्टर की जगह पे क्या आ जाएगा, 36 और बटे 2 बराबर 1800 पे पावर 18, ऑप्शन नंबर ए। 1800 के कुल गुणनखंडों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 1800 पे पावर 18। बस इतना ही करना है। घर में जाके 10 बार बहाना होता है, तब जाके एग्जाम में बैठना होता है। ये नहीं कि एक बार पढ़े और एग्जाम में चले गए बैठने, कुछ दिमाग काम नहीं करेगा, क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, जिस दिन एग्जाम में बैठोगे उस दिन फिर टेंशन हो जाएगा दिमाग में, सोचेगा कि थोड़ा सा पढ़ लेते तो सब क्वेश्चन बन जाता। चलिए 18 क्या है, 847 385 675 3025 का प्रोडक्ट बराबर कितना है, 3 पे पावर a गुना 5 पे पावर गुना 7 पे पावर c गुना 11। देखो यहाँ पे क्या है ना, तुमको a b c d का मान निकलेगा, वहां से वैल्यू निकल जाएगा। a b c d का क्या निकालना है आपको, वैल्यू निकालना है। a बराबर क्या है, b बराबर क्या है, c बराबर क्या है और d बराबर क्या है। जब निकल जाएगा वैल्यू तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, वो क्या है, a गुना b माइनस c गुना d बराबर व्हाट। तो ए बी सी डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। देखो भाई 847 गुना 385 गुना 675 गुना 3025, यही है ना। अब बराबर क्या दिया हुआ है, 3a गुना 5 b गुना 7 c गुना 11 d। ए बी सी डी का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, आप इसको तोड़ेंगे, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। बताओ 847 को क्या लिख सकते हैं, 7 से कटेगा ना सर, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 11 का स्क्वायर। 847 को लिख सकते हैं 7 गुना 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, 121 गुना 7 847, सही है। 385 को क्या लिख सकते हैं सर, 5 का मल्टीपल है ना, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 77 को लिख सकते हैं 7 गुना 11। हाँ क्लियर। 385 का मतलब 5 गुना 7 गुना 11। 675 हला नहीं करो, 675 का 5 का मल्टीपल है
5 एक 5 क्या हो गया, 5 तिया 15, 5 एकम 5, अब 5 तिया 15, 25 है 25। 135 भी कटेगा ना, 135 किसके टेबल में आता है, 15 नमा 15 न क्या हो गया, 15 नमा 35 से होता है ना, तो 15 नमा 35 से 9 का मतलब 3 पे पावर 2, अब 15 का मतलब 3 गुना 5। हाँ क्लियर। 325 का मतलब होता है 5 पे पावर 4, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, पचे है 25, 25 पचे 625, और 625 गुना 5 300। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड यहां पे सही है ना जी, इसको कट ऑफ फिर से, 5 छके 30 पचे हैं 25, फिर 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 121 का मतलब 11 का स्क्वायर। इसको छोटा कर लें, सबसे छोटा संख्या क्या है 3, 3 क्या गो है, 2 गो 3 गो, बस 3 की संख्या 3 है। अच्छा 5 क्या गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5 की संख्या कितनी है 5। अच्छा 7 क्या गो है, 1 गो 2 गो बस 2 गो। 11 कितना है, 2 3 2 5। देखो समझना यहां पे इतना ही बराबर क्या दिया हुआ है, 3 पे पावर a, 5 पे पावर b, 7 पे पावर c और 11 पे पावर, सबका बेस नीचे सेम हो गया है ना, 3 5 7 11, 3 5 7 11, तो पावर भी सबका सेम होगा। a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर 2 और d बराबर 5। आप यहां पे पुट कर देंगे वैल्यू, a गुना b 5 दिया, c गुना d 5 दूना, ऑप्शन नंबर, चलिए सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है 2022 में। समझ में आया सबको? कुछ ज्यादा भी नहीं है क्वेश्चन में, बस आपको ABCD का वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा, तो सबको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, तोड़ के जब इसको मिनिमाइज करेंगे तो बेस दोनों बगल बराबर के दोनों बगल सेम हो जाएगा। जब बेस सेम हो जाएगा तो पावर भी सेम होता है सर। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 2, डी का वैल्यू 5। ABCD निकल गया, वैल्यू पुट करके तुरंत आंसर निकाल दिए। ठीक है, बढ़े आगे 17 18 नंबर देखिए, ये तो इजी क्वेश्चन है, सीजीएल टायर 2 में पूछा गया है, यानी कि मेंस। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करो भाई। क्या बोला है, 30 पे पावर 5 और गुना 24 पे पावर 5। प्राइम फैक्टर इन द प्रोडक्ट, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। प्रोडक्ट, हाँ ठीक है, बोला है 30 पे पावर 5 गुना 24 पे पावर 5 का प्राइम फैक्टर की संख्या कितनी होगी। इसमें प्राइम फैक्टर की संख्या कितनी होगी। अच्छा एक बात बताओ हमको, क्या 30 प्राइम नंबर है? नहीं है। इसको प्राइम नंबर में बदलेंगे, 6 पंचे 30 होता है, यानी कि 2 गुना 3, 6 गुना 5। सर 30 पे पावर 5 है और 30 का ही प्राइम फैक्टर है 2 गुना 3 गुना 5, तो पावर 5 सब पर लगा दीजिए, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। 24 को प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे सर, 8 तिया 24 होता है, 8 का मतलब 2 पे पावर 3 और 8 अतिया 24, लेकिन पावर 5 है तो 5 तिया 15 और 5 एकम 5। पूछा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 2 की संख्या कितना 5, 3 की संख्या 5, 5 की संख्या 5, 15 और 5, 15 5
20 5, 25 5, 30 5, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि टोटल फैक्टर प्राइम फैक्टर कितना है 35 से। यहां बोल दिया है अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर निकालना है, 35 गो है इसमें। ठीक, बेसिक क्वेश्चन था ये। और देखो कहां पूछा है, सीजीएल का मेंस का क्वेश्चन है ये 2020 में। ये क्या है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्या बोला है, संख्या विशिष्ट का मतलब समझते हैं क्या होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, क्या होता है बताओ। देखो भाई यहां समझो, इस क्वेश्चन को छोड़िए, यहां समझिए। हम पूछेंगे 6 का डिस्टिंक्ट फैक्टर बताओ, 6 का डिस्टिंक्ट फैक्टर, डिस्टिंक्ट को हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट। तो आप कहिएगा सर 6 का फैक्टर हमको बताइए। एक 6 का फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 6। इसमें डिस्टिंक्ट फैक्टर नहीं निकलेगा। 24 का निकालो, 24 का, 24 का डिस्टिंक्ट फैक्टर सर 2 पे पावर 3 8 और 3 पे पावर 1। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कोई संख्या को दोबारा आप दोहरा नहीं सकते हैं, कोई संख्या को दोबारा आप दोहरा नहीं सकते हैं। 24 का प्राइम फैक्टर सर क्या हो जाएगा, 24 का प्राइम फैक्टर होता है 2 गुना 2 गुना 2 8 अतिया 24। अगर पूछे तुमसे इसमें कि डिस्टिंक्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, तो देखो यहां पर 2 एगो ना संख्या है, एगो 2 और एगो 3, तो ये 2 3 बार रिपीट हुआ है, बट इसको लेंगे सिर्फ 2 और यहां पर 3। तो डिस्टिंक्ट फैक्टर की संख्या कितनी है 2, डिस्टिंक्ट फैक्टर की संख्या कितनी है 2, एगो 2 और एगो 3। सर आप हमको ये बताइए 48 में डिस्टिंक्ट फैक्टर कितना है 48 में, तो आप कहिएगा ना कि सर 8 के 48 यानी कि 16 3 48, 2 पे पावर 4 और यहां पर 3। तो 2 की संख्या 4 है, बट 2 मतलब दोहराना नहीं चाहिए, यहां पर 2 है और 3 है, संख्या कितनी है 2। जैसे कोई उनको कह दे कि 72, क्या कह दे 72 में डिस्टिंक्ट फैक्टर कितना है 72 में, तो 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 2, 9 8 72। तो एगो 2 आया है, एगो 3 आया, यानी कि 2 72 में डिस्टिंक्ट फैक्टर कितना है 2 गो है। तो उसी तरह बोला है 26 381 के विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड क्या है। डिस्टिंक्ट फैक्टर का मतलब समझा क्या होता है, वैसा संख्या को लेना है जो दोहराया नहीं गया है, रिपीट वाले संख्या को एक ही बार काउंट करना है। तो 26 381 है ना, इसका फैक्टर बोला है, डिस्टिंक्ट फैक्टर बोला है क्या होगा डिस्टिंक्ट फैक्टर। तो देखो 9 सत्ते यूनिट डिजिट कितना बनाया 3 सत्ते, यहां भी 1 है ना, ये हो सकता है 1 सत्ते 7 सत्ते, ये होगा क्या 9 सत्ते 3 तिया, ये भी नहीं होगा, 3 एकम और 3 सत्ते यूनिट डिजिट, ये भी हो सकता है। लेकिन आपसे बोला है 2 को तो छटा गया ना, 2 को तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इस तीनों का मल्टीपल ये नहीं है, इस तीनों का मल्टीपल ये नहीं है। तो अब थोड़ा सा देखना है कि 26 381 जो है किस तीनों का मल्टीपल है। तो देखिए 23 गुना 31 कितना हो जाएगा, 23 एकम 23 और 23 तिया 69, 3 9 2 11 6 1 7, 713 गुना 37 कर लो, 7 21 के एक हाथ में रहा 2, 7 एकम 7 2 9 7 7 49, 3 तिया 9 3 एकम 3 7 21, 1 9 9 81 के एक हाथ में रहा, सॉरी 9 9 18 के 8 हाथ में रहा, 1 9 3 1 13 के 3 हाथ में रहा,
1 4 1 5 1 6 और यहां पर 2 26 381 26 381 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दोहराया भी नहीं गया है। 23 31 और 37 इसे बोलते हैं विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड। विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड समझ में आया कि नहीं आया? वैसे संख्या को नहीं लेना है जो 2 बार रिपीट हो रहा हो। हालांकि इसमें रिपीट नहीं हो रहा है क्योंकि सब प्राइम फैक्टर है और इस तीनों का मल्टीपल 26 381 आ जा रहा है। बढ़ेंगे आगे। देखो ध्यान से क्या बोला इसमें। दस 800 के उन गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हैं। चलिए सॉल्व कीजिए। कीजिए सॉल्व, दिमाग लगाइए। हो गया? क्वेश्चन पहले समझ में आया क्या बोल रहा है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछा है ना और उसका सम बोला है। सिंपल में निकालेंगे समय लग जाएगा। कितना आ गया? सबसे पहले हमको ये बताओ कि जैसे एक संख्या क्या है 72, 72 का जितना भी फैक्टर है 72 को जो जो संख्या काट सकती है, तो जितना भी संख्या काटेगी उसमें कोई तो संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल में एक भी तो 72 का फैक्टर है और एक जो है एक स्क्वायर रूट नंबर है। दो भी 72 का फैक्टर है बट दो एक वर्ग संख्या। तीन भी 72 का फैक्टर है बट तीन एक वर्ग संख्या। चार भी 72 का फैक्टर है और चार एक वर्ग संख्या है। तो इस तरह से 72 का जितना भी फैक्टर है उसमें जितना वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या उसका सम पूछा है। उसका क्या पूछा है? सम पूछा है। जैसे मान लो 72 को का फैक्टर कितना है? 72 का एक काट सकता है, दो काट सकता है, तीन काट सकता है, चार काट सकता है, 6 काटेगा और कौन काटेगा? 8 काटेगा, 9 काटेगा और बताओ 12 काटेगा, 13 14 15 16 17 18 काटेगा। 18 चौके 72, 18 19 20 21 22 23 24 काटेगा। 24 के बाद 36 काटेगा। 36 के बाद इतना फैक्टर है ना 72 का। क्या गो फैक्टर है? एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पांच गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, 11 गो, 12 गो, यानी कि टोटल 12 फैक्टर है। सर हमको बिलीव नहीं है 12 फैक्टर है। आइए यहाँ पे निकाल देते हैं। 72 का प्राइम फैक्टर निकाल लो। 36 दुना 72, 36 दुना 72 को और आप इसको कीजिए
क्या लिख सकते हैं, 9 8 72, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2 हो गया ना। अच्छा सर कितना इसका फैक्टर है, प्राइम फैक्टर क्या हुआ है 3 2, लेकिन फैक्टर टोटल फैक्टर निकालना हो तो 4 गुना 2 1 3 12, 72 का टोटल फैक्टर कितना है 12। लेकिन आपसे क्वेश्चन बोला है उन फैक्टर को लीजिए जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है और उसका सम बताइए। तो अच्छा बताओ तुम हमको, एक जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, 36 पूर्ण वर्ग संख्या है। 36 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 1 का वर्गमूल। तो बस वो यही पूछना चाह रहा है कि पूर्ण वर्गमूल संख्या जो है फैक्टर 72 का, उसका सम बता दो, यही पूछा है। इसको जोड़िए, 1 और 4 9 5 14 और 36 50, यानी कि 72 को वो सभी संख्या जो काट रही है जो पूर्ण वर्ग है उसका सम कितना है 50। यही आपसे पूछा है, इस क्वेश्चन में यही फॉर्मेट लागू होगा। लेकिन सर 10800 छोटा संख्या था, काउंट कर लिए, बड़ा संख्या है कैसे काउंट करेंगे, क्या कंसेप्ट लगेगा? हाँ ठीक है, आइए देखिए सर, अब इसको और कोई दूसरा तरीका है जिससे हम बना सकते हैं? देखो ये तो सिंपल मेथड हो गया को समझाने के लिए, कोई और तरीका है जिससे हम 50 निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल है, देखिए क्या है। सबसे पहले 72 का प्राइम फैक्टर निकालिए, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2, हाँ सॉरी 3, 3 पे पावर 2, ये 72 है ना। अब सुनो यहां पे, आप इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं ना 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 3। इसको क्या लिखेंगे? गुना 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1 प्लस 3 पे पावर 2। हाँ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, 2 पे पावर 0 का मान क्या होता है 1, तो ये एक वर्गमूल संख्या है ना। 2 पे पावर 1 का मान क्या होता है? ये एक वर्गमूल संख्या है? नहीं है। तो वर्गमूल संख्या होने के लिए पावर का इवन होना जरूरी है, पावर का इवन। तो 2 पे पावर 0, 0 क्या है? 0 इवन नंबर है, आपको हम बताए हैं। 0 व्हाट इज 0? 0 क्या है? 0 एक इवन नंबर में ही काउंट होता है, लेकिन तुमसे पूछेगा सबसे छोटा इवन नंबर तो वो 2 है, बट 0 काउंट होता है इवन नंबर में। और 0 जो है एक परिमेय संख्या भी है। तो ये वाला पार्ट हो गया ना, इसका मान कितना है? एक वर्गमूल संख्या है। अच्छा 2 पे पावर 2 4 होता है, और यहां 3 पे पावर जो 0 1, और यहां 3 पे पावर 2 9, तो 9 1, और यहां पे 2 दूना 4, 4 1, अब बीच में क्या भैया 10 5। ये है इसका कंसेप्ट, समझ में आया? एक वर्गमूल संख्या होने के लिए पावर में इवन का होना जरूरी है। पावर में, जैसे 5 पे पावर 2 एक वर्गमूल संख्या है, 2 पे पावर 6 ये भी वर्गमूल संख्या है। सर कैसे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 का वर्गमूल होता है 8। तो पावर का इवन होना जरूरी है। 2 पे पावर 0 ये इवन है, इसका मतलब ये एक वर्गमूल संख्या है। 2 पे पावर इवन ये भी एक वर्गमूल संख्या है। 3 पे पावर 0 ये भी एक वर्गमूल संख्या है। 3 पे पावर 2 ये भी एक वर्गमूल संख्या है। 2 पे पावर 0 1 होता है, 2 पे पावर 2 4 होता है। हम वही संख्या को लेंगे जो एक वर्गमूल संख्या होगा, बाकी सबको डिवाइड कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो समझ में आया ये कंसेप्ट? इसी कंसेप्ट से ये बना दें। चलिए आप लोग भी ध्यान से देखिए क्या आया।
देखो 1800 है ना, सॉरी 10800 है। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालिए सर। प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे? 108 गुना 100, 108 का मतलब 12 नंबर, और इसको कीजिए। चलो 2 से कटाया 54, 2 से कटाया 27, 3 पे पावर 3, 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 200। ठीक है, अब बताइए 2 पे पावर कितना हो गया? 1 2 2 4। 3 पे पावर कितना हो गया? 5 पे पावर कितना हो गया? 2। आपको क्या निकालना है? वर्ग संख्या निकालना है ना, वर्ग संख्या का सम निकालना है, सम। तो योग निकालते हैं तो इसमें क्या क्या लेंगे? इसमें लेंगे सर 2 पे पावर 0 वाला, प्लस 2 पे पावर 2 वाला लेंगे, प्लस 2 पे पावर 4 वाला लेंगे, यही लेंगे। इवन नंबर, पावर में इवन नंबर जो आएगा वो लेना है सिर्फ। इसमें क्या लेंगे? 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 2। इसमें क्या लेंगे? 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 2। अब कैलकुलेट कर लीजिए, 1 प्लस 4 प्लस 16, 1 प्लस 9, 1 प्लस, सॉरी 25। चलो 16 5, 9 1, 25 1, 26 गुना 21 करके 10 कर लीजिए। 26 से कम 26, 26 गुना 52, 5 4 6 0, 5460। दस 10,800 का वैसा प्राइम फैक्टर जो, सॉरी वैसा फैक्टर जो एक वर्गमूल संख्या है, उसका सम कितना है? 5460। अब ऐसे क्वेश्चन को आप एक बार बना के छोड़िएगा तो 2 दिन में कहानी खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? बार बार प्रैक्टिस करना होगा। बढ़े आगे या दिक्कत है? अरे क्या तुम छटिया रही है? हंड्रेड % ध्यान दिया करो यहां। देखो क्या है, 7200 के 40 से विभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्वेश्चन को पहले समझिए बढ़िया से, क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद दिमाग में सोचिए क्या हो सकता है। देखो चलो फटाफट देखते हैं। देखो बोला है द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 7200 डिविजिबल बाय 40। 7200 के 40 से विभाज्य गुणनखंडों की संख्या। 7200 का ऐसा, 7200 का जितना भी गुणनखंड होगा उसमें से वैसे गुणनखंडों का पता करना है जो 40 से डिविजिबल हो। 40 से डिविजिबल हो तो 40 से डिविजिबल होने वालों की संख्या पूछा है। जैसे मान लो सपोज डेट कोई संख्या 24 है, कोई संख्या 24 है, हम बोलेंगे 24 का इतना गुणनखंड बताओ जो 4 से डिविजिबल हो। तो तुम कहोगे सर 24 को 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, 6 भी काटेगा, 8 भी काटेगा, 12 भी काटेगा, 24 भी काटेगा। लेकिन 4 से डिविजिबल होने वाला संख्या तो एगो 4 है, एगो 8 है, एगो 12 है, एगो 24 है, एगो 2 गो 3 गो 4। आंसर क्या आ जाएगा? 4। तो सेम इसी तरह से पूछा है यहां 7200 का वो फैक्टर बताओ जो 40 से डिविजिबल है। लेकिन सर क्या हम इस तरह से बनाना संभव है? 7200 को इस तरह से कर पाएंगे? तो 24 था तो कर दिए। तो इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा? तो यहां ध्यान से देखिए क्या कंसेप्ट लगा है। 4 आंसर आएगा। 4 कैसे आएगा? तो देखो 24 का ना प्राइम फैक्टर निकाल लो। क्या निकाल लो? यहां ध्यान देना, 24 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? 8 दिया
2 पे पावर 3 8 और गुना 3 पे पावर 1 24। सर प्राइम फैक्टर निकल गया 2 3 1 4। अच्छा टोटल फैक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे और एक बढ़ा देंगे, 4 दूना 8 को था ना टोटल फैक्टर। लेकिन हमको टोटल से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ वो चाहिए जो 4 से डिविजिबल है। तो 4 से डिविजिबल वाला 4 को है, वो 4 कैसे आएगा, तो यहां देखिए 4 से डिविजिबल चाहिए ना, तो आप एक काम करो इसमें 4 निकालो, तो 4 निकालो, 2 पे पावर 2 निकाल दिए, यहां क्या बचा 2 पे पावर 1 और यहां 3 पे पावर 1 बचा ना। अब देखो ये तो प्राइम फैक्टर है, टोटल फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, एक बढ़ा देते हैं, पावर में एक क्या करते हैं, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 और 1 प्लस 1 2 और 2 दूना 4। 4 का क्या गो फैक्टर है, सॉरी 4 का कितना मल्टीपल है 4। यही है आंसर आपका, यही है आंसर कि 4 से डिविजिबल होने वाला 24 का वो फैक्टर जिसकी संख्या कितनी है 4 है। सेम यही प्रोसेस यहां अप्लाई करेंगे। देखिए यहां ध्यान से, नहीं समझ में आया फिर से यहां देखिए, 7200 का ना प्राइम फैक्टर निकालिए। सर क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3 8 3 पे पावर 2 9 हो गया, 9 8 72। 100 का मतलब 2 पे पावर 2 आप 5 पे पावर 2। सर इसको छोटा करो तो 2 की संख्या 5, 3 की संख्या 5 की संख्या 2। रुक जाओ, किससे कटना चाहिए 40 को अलग कीजिए, 40 को अलग कीजिए, कैसे कैसे होगा 40, तो सर 5 गुना 8 40 होता है, एगो 5 बाहर निकालिए और 2 पे पावर 3 बाहर निकालिए, निकाल लिए बाहर, तो 2 पे पावर 5 है 3 बाहर निकाले, 2 पे पावर 2 बचा, 3 पे पावर 2 बचा। अब 2 को 5 में एगो 5 बाहर निकाले तो 1 को 5 बचा, 2 दूनी 4 दूनी 3 तिया और सॉरी 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 ये नहीं ये देखो यहां करते क्या है हम लोग यहाँ पे, ये तो प्राइम फैक्टर है ना, आपको टोटल फैक्टर निकालना है 2 1 2 1 1 1 2 3 तिया 9 दूनी 40 का कितना मल्टीपल है 18, ऑप्शन नंबर ए। तो सेम प्रोसेस है यहां पे, समझ में आया। इस सबको एकदम रोज इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रोज कंटिन्यू, तभी होगा। समझ में आया। अठारह सौ का फैक्टर की संख्या जो 40 से विभाजित हो, बनाइए तो का नहीं के डाल दो अच्छा लगेगा। 1800 के फैक्टर की संख्या जो 40 से डिविजिबल हो, 1800 के फैक्टर की संख्या जो 40 से डिविजिबल हो। सेम क्वेश्चन है, इसको बना के दिखाई जल्दी से। अठारह सौ के फैक्टर की संख्या जो 40 से विभाजित हो। सर आप कहोगे ना सर 1800 का फैक्टर निकाल लो, प्राइम फैक्टर 9 दूना 2 गुना 3 पे पावर 2, 100 का मतलब 2 पे पावर 5 और 5 पे पावर 2। छोटा कर लीजिए, 2 पे पावर 6, 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 2। ये प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अब बोला है 40 से डिविजिबल होने वाला फैक्टर, तो 40 अलग करना होगा ना। 40 क्या होता है 5 गुना 2 पे पावर 3। सर 2 पे पावर 2 हो जाएगा, यहां पर 3 हो जाएगा। ठीक, 2 पे पावर 3 कैंसिल होगी, यहां अलग कर दिए, एगो 5 अलग कर दिए, यहां कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा कोई बात नहीं है,
एक नहीं लिखेंगे क्या कि इसको अलग कर दिए है ना। यहाँ 3 पे पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो ये कितना हो गया, ये तो 40 है ना इधर, 2 1 1 1 3 दूना, तो 1800 का वैसा फैक्टर जो 40 से डिविजिबल हो उसकी संख्या कितनी है, 6। समझ में आया? आगे बढ़े, बढ़े आगे। हाँ चलो सॉल्व करो। दो 240 को 2 गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। देखिए ध्यान से, यहां बोला है 240 का 2 गुणनखंड का गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के कितने तरीके हैं। अच्छा एक बात बताओ, 6 ले लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं 6। 6 किसकी किसके टेबल में आता है, 1 गुना 6, 2 गुना 3, बस ना। होता तो सर 3 गुना 2 भी है और 6 गुना 1 भी है, बट यही चीज यहां पर है, यही चीज यहां पर है, तो इसका 6 अगर हम इसी यहां पे 240 की जगह पे 6 रख दें, 6 के 2 गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के तरीकों की संख्या ज्ञात करें, तो तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2। तो उसी तरह 240 को आप लिख सकते हो 1 गुना 240, पहला तरीका। 2 गुना 120, दूसरा तरीका। 3 गुना कितना हो जाएगा 80, 4 गुना 60, 5 गुना 5 चौके 20, 5 अठे 40, उसके बाद 6 गुना 40, 8 गुना 30, 9 से कटेगा नहीं, 10 से 10 गुना 24, 12 गुना हाँ 20, उसके बाद 13 नहीं, 14 नहीं, 15, 15 से कटेगा, 15 ऐसे कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 छक्के 15 गुना 16। अब इसके बाद 15 के बाद 16 का टेबल आता है, 16 गुना 15 हो जाएगा, तो अब यहां से रिपीट घूम जाएगा, अब हो जाएगा 16 गुना 15, 20 गुना 12, तो ये तरीका में नहीं है। कितना तरीका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या को तरीका हो गया, 10 तरीका हो गया। 240 के 2 गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की तरीके हैं 10 को तरीका है। समझ में आया? सर इसको आप क्या, अगर मान लीजिए 2400 रहता तो इसी तरह लिख के करते हैं, संभव नहीं है, तो आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, तो करते देखो यहां पे क्या क्या करते हैं, यहां देखिए कुछ नहीं सर, 240 का ना टोटल फैक्टर निकाल लेते हैं। कितना निकालते हैं, टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ। 240 का मतलब क्या होता है, 8 तिया 2 पे पावर 3 8 तिया 24 और 2 पंचे 10, 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1, ये प्राइम फैक्टर हो गया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए सर 1 बढ़ाइए 4 1 बढ़ाइए 2, 1 बढ़ाइए 2, 5 दूनी 10 दूनी 12। सर 240 का ना टोटल फैक्टर 12 है, सॉरी 5 दूनी 10, 10 दूना 20, टोटल फैक्टर कितना है 20 है। अब सुनिए यहां पर देखो, अगर हम फिर से इसको लिखते 15 गुना 16 आता है ना 240, फिर लिखते तो 16 गुना 15 आता 240, फिर लिखते 20 गुना 12 आता, 24 के भी टेबल में आता, 30 के भी टेबल में, 40, फिर से रिपीट कर जाता, रिपीट करता कि नहीं। तो 10 वो यहां से है, इसका डबल 10 गुना
20, यानी कि टोटल फैक्टर कितना आ गया। लेकिन आपसे जब क्वेश्चन कर दे गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के कितने तरीके, तो आप कह सकते हैं ना सर 20 का ना आधा कर लो। 10 तरीके हैं, 10 तरीके हैं, 10 तरीके हैं। जितना भी गुणनखंड है उसका आधा। आधा क्यों? क्योंकि फिर से रिपीट हो जाएगा ना। जैसे 1 के टेबल में आया 240 बार में, 15 के टेबल में आया 16 बार में, फिर 16 का टेबल में 15 बार में आएगा तो रिपीट होता चलेगा ना। तो रिपीट हमको करना नहीं है। तरीका कितना है? 10। 10 क्या का मतलब टोटल गुणनखंड का आधा, टोटल गुणनखंड का आधा। चलिए अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह का है क्या, देखो तो। सेम क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए। अच्छा इससे पहले हमको यह बताओ तो 9 का ऐसा कितना गुणनखंड का गुणनफल है जो व्यक्त कर सकते हैं? 9 का सिर्फ बताओ, इसको छोड़िए, 9 का बताइए। आप कहिएगा ना कि सर 9 का प्राइम फैक्टर होता है 3 पे पावर 2, लेकिन टोटल फैक्टर क्या होता है? 2 + 1 3। टोटल फैक्टर कितना है? और 3 का आधा करेंगे तो 1.5 होता है, 1.5 होता है ना। तो जब भी 3 हो जाए ना तो इसमें से 1 माइनस कर लो, तो क्या हो गया? 2। और 2 में का आधा कर लो 1 और +1। जैसे क्या होता है, क्यों ऐसा हुआ? 9 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, फिर 9 के टेबल में आता, सॉरी फिर क्या आता है? 9 के टेबल में आता है, यही ना आता है। एक ऐसा संख्या है, एक ऐसा संख्या जो खुद से गुना करने पर 9 आ जा रहा है, तो इसी को हम नहीं लेते हैं, नहीं काउंट कर। इसके लिए हम ना एक ही बार काउंट करते हैं। जैसे कि 3 गो फैक्टर है ना, जब भी विषम संख्या में फैक्टर आ जाए तो उसका आधा होता ही नहीं है। उसका आधा होता है क्या? नहीं। जैसे आ जाए 7 गो फैक्टर, कोई संख्या रहेगा जिसका 7 फैक्टर है, टोटल फैक्टर कितना है? 7। तो क्या करेंगे? 7 में 1 माइनस करेंगे, भागा 2 करेंगे, तब +1 करेंगे। यानी कि 6 में 2 से भाग देंगे 3 आएगा, और 3 + 1 4 आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो वही 11025 का प्राइम फैक्टर निकालो। 11025 का प्राइम फैक्टर निकालो। कैसे निकालेंगे सर? 5 दूना 5 है, 5 चौके 5 एकम 21 का स्क्वायर है ये, है ना। चलो 5 पे पावर 2, 21 का मतलब 3 गुना 7, यहां भी 21 है तो 2 और 2, कहानी खत्म। ये हो गया प्राइम फैक्टर। आपको क्या निकालना है? टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर के 2 1 2 1 2 1 3 3 9 3 27। 27 का आधा नहीं होता है सर, तो आप क्या कीजिएगा? -1। क्या हो गया? 26/2 + 1 = 14। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 14। विषम संख्या में आ जाए टोटल फैक्टर तो उसमें 1 माइनस करके आधा कर लो, फिर 1 जोड़ दो। क्या हो गया? वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे। लास्ट क्वेश्चन है, अड़तीस 80 8 के भाजकों की संख्या विभाजकों 1 और खुद इस संख्या को छोड़कर कितनी है? अच्छा, 38 808 का टोटल फैक्टर बता दो, बट उसमें 1 और स्वयं संख्या ना शामिल होना चाहिए। तो पहले टोटल फैक्टर निकाल लो, 2 घटा दो। हाँ, टोटल फैक्टर निकाल करके 2 घटा देंगे। तो चलिए 38 80 8 बड़ा संख्या है, थोड़ा सा दिमाग खराब होगा। आप एक काम करो, देखो किससे भाग लगाए? 8 से लग जाएगा क्या? 808 कटता है 8 से, 8 से दे दिए। 8 चौके 6 और 8 कितना होता है? 68। 8 ही 8 ही
4 और 0 8 पंचे 8 एकम 8। अब किससे लगेगा? 5 1 6 8 4 12, 3 से कट जा रहा है। 16 तिया 48, 17 तिया 51, 6 1 7 7 14 1 15, फिर से 3 से कट जाएगा। 3 पचे 15, 1 1 3 तिया 3 नमा 27, 539। किससे कटेगा भाई? 12 से तो नहीं कटेगा। बताओ किससे कटेगा? 7 से कटेगा? सत सत्ते फिर 7 गुना, अब किसी नहीं कटेगा। चलिए 8 है ना, तो 2 पे पावर 3 पे पावर कितना हो जाएगा? 1 2, बस। 7 पे पावर 2 और 11 पे पावर 1। ये प्राइम फैक्टर है। टोटल फैक्टर निकालिएगा तो क्या कीजिएगा? 3 1 2 1 2 1 1 1, 4 तिया 12 तिया 36 गुना, ये टोटल फैक्टर है 72। लेकिन इसमें वो भी इंक्लूड है एक और खुद 38 80 8, उसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर किसमें पूछा है? 2018 सीडीएस में सबसे भारी क्वेश्चन पूछता है सीडीएस में सब। हाँ, ये यहां पे बाबू देखो क्या बोला है, पहले सबसे पहले सुनो। 38 80 8 के भाजकों की संख्या, इसका टोटल फैक्टर बताओ, लेकिन उसमें एक और ये खुद संख्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो ये तो टोटल निकाल दिए ना 72, 72 में एक भी इंक्लूड है, खुद ये भी संख्या इंक्लूड है, तो इसीलिए ये दो को माइनस किए, ये दो को माइनस किए, एक और खुद स्वयं ये 38 80 8, इसलिए दो को माइनस किए। तो ऐसा क्या को संख्या है? 70। समझ में आया? हो गया कहानी। अब रीजनिंग स्टार्ट करेंगे अगला दिन, बस कल से। क्या पढ़ाए थे? इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। क्या पढ़ा था रीजनिंग में? बताओ रीजनिंग में क्या पढ़ना चाहेगा? कैलेंडर। कैलेंडर पढ़ना है? ठीक, कल कैलेंडर चलेगा। और सुन लो इधर, कैलेंडर से 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा ही, कोई भी एग्जाम में रहेगा ही 1 से 2 क्वेश्चन, गारंटी है। तो क्लास मिस मत करना।